उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग फटाफट बताइए क्या होगा। नहीं, क्लास पूरी करेंगे मेरे भाई, क्लास पूरी करेंगे। बहुत बार मौके ऐसे हो जाते हैं कि मुझे क्लास की छुट्टी करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से क्लास पूरी करेंगे। मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन आए थे सर, कोई बात नहीं। देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश की हर 7 छलांगों के लिए कुत्ता 6 छलांग लगाता है। यानी खरगोश 7 छलांग लगाता है और कुत्ता जो है वो 6 छलांग लगाता है। कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की हर 7 छलांगों के लिए कुत्ता 6 छलांग लगाता है। लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। उनकी गति का अनुपात आप लोगों को बताना है कि भाई साहब उनकी गति का अनुपात क्या होगा। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 की गुणा 5 में करेंगे और 6 की गुणा 6 में कर देंगे। तो जब 7 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 35 आ जाएगी और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। अब उसने पूछा उनकी गति का अनुपात क्या है, किसकी का, कुत्ते और खरगोश का। बेटा इसमें 2 रेशो दिए हैं, 35-36 भी दिया है, एक 36-35 भी दिया है। तो अगर वो आपसे पूछता है कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताओ तो हम 36/35 बता देंगे। अगर वो आपसे पूछता है खरगोश और कुत्ते की गति का अनुपात बताओ तो हम 35-36 बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे भाई, ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम लोग जो है ये 5 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं जो 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक टॉम जो है बिल्ली एक जेरी का पीछा कर रही है, चूहे का पीछा कर रही है। जेरी की हर 10 छलांगों के लिए टॉम 8 छलांग लगाता है। यदि टॉम की 4 छलांगे जेरी की 6 छलांगों के बराबर है तो टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए ध्यान से, टॉम बिल्ली हो गई, बिल्ली को बी मान लेते हैं, टॉम को टी मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और जेरी मतलब चूहे को जे मान लेते हैं। जेरी की हर 10 छलांगों के लिए टॉम कितनी छलांगे लगाता है, 8 छलांगे लगाता है। ठीक है, यदि टॉम की 4 छलांगे जेरी की 6 छलांगों के बराबर है तो मेरे भाई टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है। तो 8 छींक कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, और 10 चौक कितना हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो आप यहां से कहने वाले हैं 8 छींक 48, 8 पंजे 40। तो अगर टॉम और जेरी की गति का अनुपात पूछा जाता है तो टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या होता है। टॉम और जेरी की गति का अनुपात प्रवेश द्वार से 2/5 दूरी पर बैठी हुई है। यानी कि अगर टोटल 5 दूरी है तो यहां से प्रवेश द्वार से 2 दूरी पर बैठी हुई है, आगे की दूरी कितनी बचेगी, आगे की दूरी जो है वो 3 यूनिट बचेगी। प्रवेश द्वार से 2 यूनिट दूरी पर बैठी हुई है, टोटल दूरी है 5, 5 में से 2 यूनिट दूरी पर बिल्ली बैठी हुई है, आगे की दूरी जो बचेगी वो 3 यूनिट दूरी बचेगी। ठीक है, पीछे से एक ट्रेन आ रही है, यहां से कहीं से एक ट्रेन आ रही है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है तो ट्रेन उसे ठीक प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यानी बिल्ली अगर प्रवेश द्वार की तरफ भागती है तो जितनी देर में बिल्ली यहां आती है उतनी देर में ही ट्रेन यहां पहुंचती है, ठीक प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यानी कि बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट की दूरी तय करती है, ट्रेन उतनी देर में ये वाली दूरी तय करती है, तभी तो ये प्रवेश द्वार पर इसे पकड़ेगी। आपने कहा जी बिल्कुल तभी पकड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है ना, तो ट्रेन उसे ठीक प्रवेश द्वार पे पकड़ लेती है। लेकिन यदि बिल्ली निकास की ओर भागती है, यदि बिल्ली इधर भागे तो ट्रेन उसे ठीक निकास पे पकड़ लेती है। अगर बिल्ली इधर भागे तो जितनी देर में बिल्ली यहां पहुंचती है उतनी ही देर में ट्रेन उसे निकास द्वार पे पकड़ लेती है, यानी यहां पकड़ लेती है। तो वो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की गति और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुना, क्या जितनी देर में बिल्ली यहां आई होगी ट्रेन जो है उतनी देर में यहां पहुंचेगी। यानी कि मेरे भाई बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट दूरी तय करेगी ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी इधर भी अगर बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट दूरी तय करेगी, जितनी देर में बिल्ली यहां आएगी 2 यूनिट दूरी तय करेगी, क्या उतनी देर में ट्रेन यहां आ गई होगी। मुझे पता है 2 यूनिट दूरी तय करने में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती है। अब जितनी देर में आगे की 1 यूनिट दूरी तय करेगी, जितनी देर में आगे की 1 यूनिट दूरी तय करेगी, क्या उतनी ही देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी, क्या यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त बिल्ली के द्वारा तय की गई 1 यूनिट की दूरी जो है वो ट्रेन के द्वारा तय की गई 5 यूनिट की दूरी के बराबर है। जितनी देर में समय बराबर है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। दूरी बिल्ली ने 1 यूनिट की दूरी तय करी है तो उतनी ही देर में ट्रेन ने 5 यूनिट की दूरी तय करी है, तो बिल्ली और ट्रेन की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। बस वही आपसे पूछा गया है, ट्रेन की गति और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है। ट्रेन की गति 5 है, बिल्ली की गति 1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 5:1। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वह उच्च और निम्न ज्वार के दौरान क्रम से 10 सेकंड और 25 सेकंड में नदी की बहाव में 200 मीटर की दूरी को कवर करता है। उच्च मतलब जब पानी की बहुत ऊंची ऐसे इस तरीके का होता है, ये उच्च कहलाता है मेरे भाई। और निम्न कैसा कहलाता है, निम्न ज्वार जब बहुत ऊंचा ना हो, बहुत ऊंची लहरें ना हो, बहुत छोटी छोटी लहरें हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ एक नाव है, ये एक नाव आप लोगों को दी हुई है, यहाँ एक नाव आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ एक नाव आप लोगों को दी हुई है। पानी भी इधर ही बह रहा है, ये भी इधर ही चल रही है। ठीक है, ये है उच्च और ये है निम्न ज्वार। ये है उच्च, जब बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं ये उच्च ज्वार है, और ये है छोटी छोटी लहरें जब बनती हैं ये है निम्न ज्वार होता है। जब उच्च ज्वार होता है तो 200 मीटर की दूरी कितनी देर में तय की जाती है, 10 सेकंड में इस नाव के द्वारा तय की जाती है। जब निम्न ज्वार होता है तो 200 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में तय की जाती है, 25 सेकंड में तय की जाती है। तो वो आपसे पूछ रहा है उच्च और निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाली पानी की गति का अनुपात क्या होगा। जब उच्च ज्वार होता है तो पानी की गति ज्यादा होती है, पानी की गति को हम W1 मान लेते हैं, इसीलिए उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में समय कम लगा है। जब निम्न ज्वार होता है तो पानी की गति कम होती है, उसे हम लोग W2 मान लेते हैं, इसीलिए उसे 200 मीटर की दूरी 25 सेकंड में करने को मिली है, यहां समय ज्यादा लगा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस बोट की स्पीड को b मान लूं तो यहां भी बोट की स्पीड b रहेगी। जब वो धारा के साथ ही जा रही है तो यहां चाल क्या होगी, b प्लस W1 होगी। भाई बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड पानी के साथ ही जा रही है, तो मेरे भाई b प्लस W1 क्या आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, समय कितना है 10 है, यानी कि मेरे भाई b की स्पीड 5 दी हुई है, इधर आके माइनस, क्या इस केस में पानी की गति जो है वो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी यहां जो पानी बह रहा था वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रहा था। ठीक है, जब यहां की मैं बात करूंगा तो यहां भी नदी की दिशा में ही नाव चल रही है। जब नदी की दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। प्यारे दोस्त, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 200 है,
और यहाँ 25 सेकंड में दूरी तय करती है, तो यहाँ 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बोट की स्पीड 5 है, इधर आके -5, यानी यहाँ जो वाटर की गति रहेगी वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहाँ मेरे प्यारे दोस्त इसमें वाटर की गति जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ वाटर की गति जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है, और वो दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। जब उच्च ज्वार में चाल थी तो 15 थी, जब निम्न ज्वार में चाल है तो 3 है। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों केस में वाटर की चाल का रेशो क्या आ जाएगा? 5:1। क्या यही डाउट थे आप लोगों के? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार अगर क्लास में मौजूद है यस तिवारी, तो एक बार बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। शिकारी कुत्ता यानी डॉग यहाँ है, और खरगोश की बात करूं तो खरगोश मेरे प्यारे दोस्त यहाँ, जो उससे खरगोश की 80 छलांग आगे है। 80 छलांग खरगोश की आगे है। शिकारी कुत्ते से 80 छलांग जो है खरगोश खुद की आगे है। यही क्वेश्चन ने कहा है। खरगोश की हर 3 छलांगों के लिए कुत्ता 2 छलांग लगाता है। कुत्ता उतनी देर में 2 छलांग लगाता है जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है। ये समय के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 2 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, ये दूरी दी हुई है। कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की एक छलांग जो है वो खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। तो कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। कुत्ते की एक छलांग जो है वो खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। यानी इन दोनों का एलसीएम लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा तो, यानी कि मेरे भाई ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, और ये एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जितनी देर में ये 2 छलांग लगाता है उतनी देर में ये 3 छलांग लगाता है। अगर ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है तो 2 छलांग में क्या इसकी चाल जो होगी वो 4 मीटर होगी। मैंने मान लिया ये 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है। भैया बच्चे, जितनी देर में ये 3 छलांग लगाता है, ये एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो 3 छलांग में क्या 3 मीटर की दूरी तय करेगा? यानी ये 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, ये 1 सेकंड में 4 मीटर जाएगा। यहां बोला हुआ है खरगोश अपनी 80 छलांग आगे है। खरगोश एक छलांग में 1 मीटर जाता है, तो 80 छलांग में क्या 80 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 80 मीटर आगे। हो गया क्वेश्चन। खरगोश की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, खरगोश की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, कुत्ते की चाल है 4 मीटर पर सेकंड। इसे पकड़ने में लगने वाला समय कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में तो दोनों की चालें घट जाएंगी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 80 सेकंड में खरगोश पकड़ा जाएगा। 80 सेकंड में खरगोश पकड़ा जाएगा। अब उसने ये कहा है कि कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। कुत्ता 1 सेकंड में 2 छलांग मारता है, तो 80 सेकंड में 160 छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। 160 छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई आपकी बात समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार